अस्सलाम वालेकुम। स्कूल लॉकडाउन के हवाले से चंद दिनों पहले मैंने ये कहा था कि बच्चे घर में हैं तो इस पर मैं एक तरह से खुश हूँ। इस पर बाज़ लोगों ने ये सवाल किया कि इसमें अच्छाई के पहलू पर मजीद रोशनी डाली जाए और कुछ गाइडलाइंस वालिदैन को दिए जाएं ताकि वो इस बेहतरी से फ़ायदा उठा सकें। सवाल करने वालों में से कुछ स्कूल मैनेजमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले हजरात हैं और कुछ घरेलू माएँ। तो आज की बात ख़ास उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहेगी जो इस वक्त के बेहतर पहलू से फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं, और जो वालिदैन बच्चों के तालीमी नुकसान को लेकर परेशान हैं वो इस परेशानी का ठोस हल, सॉलिड सोल्यूशन, परफेक्ट सोल्यूशन आज जानेंगे। लेकिन इससे पहले चंद ज़रूरी बातें और कुछ सवालात मैं आपसे करना चाहूँगी। सबसे पहले इस बात पर गौर करें कि वाकई वो चीज़ क्या है जिससे आप डर रहे हैं, वो कौन सा नुकसान है जिसकी वजह से आप परेशान हैं। यहाँ आम तौर पर 3 वजहों से लोग परेशान हैं। बच्चों की तालीम रुक जाने की वजह से परेशान हैं, उनकी उम्र का 1 साल ज़ाया होने का डर है, और बच्चों के घर में ही ज़्यादा वक्त गुजारने से परेशान हैं। आपको अगर लगता है कि आप बच्चों की तालीम और तरबियत रुक जाने की वजह से परेशान हैं, तो थोड़ी देर सुकून और इत्मीनान से बैठकर ये जानिए कि तालीम और तरबियत का माना और मकसद क्या होता है। तालीम का मतलब इल्म देना, सिखाना। दुनिया में बेहिसाब उलूम हैं। इनमें से इंसान की ज़रूरत के लिहाज से तरतीबवार दर्जा बदर्जा इल्म सिखाने को अच्छी तालीम कहते हैं। जब हम अपने बच्चों को तालीम देना चाहते हैं तो हमें ये मालूम होना ज़रूरी है कि उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ है जिसका इल्म उन्हें दिया जाए। तो मालूम होना चाहिए कि इंसान के लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि वो कौन है और किसने उसे पैदा किया है और क्यों। जब उसे इल्म हो जाए कि वो एक इंसान है और उसे अल्लाह ने पैदा किया है, तो फिर उसे अल्लाह के बारे में जानना चाहिए कि वो कौन है और क्या चाहता है। फिर उसे इंसान की खूबियाँ और खामियाँ भी मालूम होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ ये सीखना ज़रूरी है कि उसे ज़िंदगी में क्या करना है और क्या नहीं करना है। जो करना है वो क्यों करना है और जो नहीं करना है वो क्यों नहीं करना है। ये भी मालूम होना चाहिए कि इन कामों के नतीजे क्या हैं। हर मामले में नतीजे को समझकर फैसला करने का हुनर सीखना ज़रूरी है। इस तरह के ज़रूरी उलूम जितनी जल्दी हासिल होते जाते हैं, इंसान उतनी ही अच्छी ज़िंदगी जीने लगता है। इस तरह तालीम याफ्ता इंसान खुद के लिए और दूसरों के लिए मुफीद साबित होता है। इस तरह मकसदियत और ज़िंदगी की समझ पैदा करने वाले इल्म देना असल तालीम है, और इसके मुताबिक अच्छे माहौल में सही कामों की प्रैक्टिस कराने और गलत कामों से बचने की लगातार कोशिश करवाने को तरबियत कहते हैं। अब मेरा आपसे सवाल है कि बच्चों की असल तालीम और तरबियत क्या इसी साल रुकी है या पहले से रुकी हुई थी? जवाब यही है कि असल तालीम तो पहले से रुकी हुई है, जो कि हमने खुद अपनी मर्जी से रोकी है। इस साल जो रुकी है वो तो एक दौड़ रुकी है जो कई सालों से लगाई जा रही है। डिग्री, नौकरी और पैसा हासिल करने के लिए कुछ कोर्सेज मुकम्मल किए जाते हैं, उनके रूटीन क्लासेस रुके हैं। इन क्लासेस के नुकसान पर जो परेशानी हो रही है वो असल में तालीम के नुकसान की परेशानी नहीं, बल्कि रुपये पैसे के नुकसान की परेशानी है। किसी को यहाँ इस बात का डर है कि बगैर पढ़ाई किए अगर बच्चे को पास कर दिया गया तो वो अगले स्टैंडर्ड में कैसे पढ़ाई करेगा। तो मैं कहती हूँ कि जिंदगी का सबक पढ़े बगैर 1 साल बड़े हो जाने पर यह डर क्यों नहीं लगता। वहां तो बर्थडे के नाम पर खुशियां मनाते हैं, डरते नहीं कि जिंदगी के बड़े दर्जे में अगले साल बच्चा कैसे परफॉर्म करेगा, जबकि पिछले दर्जे में पिछले साल उसने अपना फर्ज पूरा नहीं किया। न बच्चा डरता है न वालिदैन इस बात से डरते हैं कि इस साल का सबक ही नहीं सीखा कि जिंदगी का अगला साल आ गया। इसी तरह ये डर उस वक्त क्यों नहीं लगता जब बगैर तरीका सिखाए बच्चे को मस्जिद भेज देते हो। उस वक्त ये क्यों नहीं सोचते कि बगैर सीखे ये नमाज कैसे पढ़ेगा। नए रिश्तों के हुकूक सिखाए बगैर शादी कराते वक्त ये डर क्यों नहीं लगता कि बगैर हुकूक जाने ये बच्चे रिश्ते कैसे निभाएंगे। इसी तरह बच्चों के हुकूक जाने बगैर बच्चे पैदा करने से डर क्यों नहीं लगता। मालो दौलत इस्तेमाल करने का तरीका जाने बगैर माल कमाने से डर क्यों नहीं लगता। गर्ज की जिंदगी की पढ़ाई किए बगैर, रोज का फर्ज होमवर्क किए बगैर जिंदगी जिए जा रहे हैं। उसमें असल तालीम को अपने ऊपर खुद रोक रखा है, बस चंद ज़बानें, चंद साइंसी और तकनीकी उलूम सिखाने पर तुले हुए हैं। अगरचे ये बात किसी हद तक दुरुस्त है कि स्कूल की तालीम के बगैर अच्छी जिंदगी की उम्मीद नहीं की जा सकती, इसलिए इसके रुक जाने पर लोग परेशान हैं। लेकिन इससे बड़ी परेशानी की बात यह है कि अल्लाह की बात समझे बगैर, उसकी मर्जी जाने बगैर, उसके दिए गए होमवर्क किए बगैर अच्छी जिंदगी, अच्छी मौत और जन्नत की तमन्ना करने में हमें शर्म नहीं आती। वालिदैन की परेशानी की दूसरी वजह यह है कि पढ़ाई रुक जाने की वजह से फेल होने की सूरत में उनका 1 साल ज़ाया हो जाएगा। तो उन्हें यह देखने की ज़रूरत है
کہ اصل تعلیم رکنے کی وجہ سے تو ساری زندگی بیکار ہو رہی ہے، دنیا اور آخرت برباد ہو رہے ہیں۔ اس کے سامنے 1-2 سال عصری تعلیم کا نقصان کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ پریشانی کی تیسری وجہ ہے کہ مکمل دن گھروں میں رہنے کی وجہ سے ایک طرح کی بے چینی کا ماحول بن گیا ہے۔ تو اس کے لیے اگر پہلے 2 مسئلوں کا حل سمجھ آ جائے تو تیسرے مسئلے کا حل بھی خود بخود نکل آئے گا۔ اب آئیے اصل سوال کی طرف کہ بچوں کا تعلیمی نقصان کیسے پورا کریں۔ اب جو بات میں بتانے جا رہی ہوں اس میں دونوں طرح کی تعلیم کا نقصان پورا ہوگا، اصل تعلیم کا نقصان بھی اور اسکول کی تعلیم کا نقصان بھی۔ دونوں نقصان کو پورا کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے جو کہ ہم حدیث کی روشنی میں جانیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کانت نیتہ طلب الآخرۃ جعل اللہ غناہ فی قلبہ وجمع لہ شملہ واتتہ الدنیا وہی راغمۃ ومن کانت نیتہ طلب الدنیا جعل اللہ الفقر بین عینیہ وشتت علیہ امرہ ولا یأتیہ منہا الا ما کتب لہ۔ جس کی نیت آخرت طلب کرنے کی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں استغنا یعنی بے فکری پیدا کر دیتا ہے اور اس کے لیے بکھرے ہوئے کاموں کو جمع کر دیتا ہے اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے۔ اور جس کی نیت دنیا طلب کرنے کی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کے درمیان مفلسی مقرر کر دیتا ہے، اس کے جمع کاموں کو بکھیر دیتا ہے اور اسے اتنا ہی ملتا ہے جتنا اس کے لیے لکھ دیا گیا ہے۔ حوالہ مشکات شریف، ترمذی شریف، مسند احمد۔ معلوم ہوا یہ دنیا نخرے والی ہے، اس کی پیدائشی عادت ہے کہ اگر آپ اس کے پیچھے جاؤ گے تو وہ دور جائے گی اور آپ کو اپنے پیچھے بھگائے گی، اور جب آپ اس سے منہ پھیر لو گے تو وہ آپ کے پیچھے پڑ جائے گی۔ ہر معاملے میں اس کی یہی پہچان ہے۔ تعلیم کے معاملے میں بھی اس نے ہمارے ساتھ یہی کیا۔ جب ہماری قوم مدرسوں میں علماء اکرام کی خدمت میں تعلیم حاصل کرتی تھی تب اسکول ہمارے پیچھے پڑ گئے۔ گھر گھر سے بچوں کو لے جانے کے لیے گاڑیاں آتی تھیں، یہاں تک کہ عورتوں کے لیے خاص گاڑیاں آتی تھیں۔ اور جب ہماری قوم اسکولوں کے ظاہری شان و شوکت سے متاثر ہو کر اس سے حاصل ہونے والی ڈگریوں اور موٹی کمائیوں کو دیکھ کر اسی کے پیچھے لگ گئی تو اب اس کا نخرہ تو سبھی دیکھ رہے ہیں۔ پہلے دین کی طرف قوم متوجہ تھی تو دینی تعلیم اور عصری تعلیم دونوں ملا کرتی تھی۔ اب قوم دنیا کی طرف متوجہ ہے تو دین بھی گیا اور دنیا بھی۔ مدرسوں کا نظام ہماری قوم نے خود برباد کر دیا ہے، اسکولوں کو آباد کیا ہے۔ اب دنیا جتنے نخرے دکھا رہی ہے جھیلنا پڑ رہا ہے۔ اگر آپ نہیں جھیلنا چاہتے ہو، ہوش ٹھکانے آ گئے ہوں تو بس ایک ہی کام کرنا ہے جو اس حدیث میں بتایا گیا ہے۔ فکر کریں آخرت کی، فکر کریں دین کی۔ دنیا ذلیل ہو کر آپ کے پیچھے آئے گی، اور یہ سچے دل سے ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ دکھاوے کے لیے دین کے پیچھے لگے ہوں لیکن بار بار مڑ کر دیکھ رہے ہوں کہ دنیا پیچھے آئی یا نہیں۔ تب تو ایسا ہوگا کہ دنیا کے لیے ہی دین کے پیچھے لگے ہو، جو کہ اصل میں دین کی فکر ہے ہی نہیں، دنیا کی ہی فکر ہے۔ تب تو دنیا اور ستائے گی۔ دین کی فکر مطلب بس دین کی فکر۔ اس کے بعد دنیاوی علم بھی بڑی آسانی سے حاصل ہو جائے گا۔ اس طرح اصل تعلیم کا نقصان پورا کریں گے تو عصری تعلیم کا نقصان بھی پورا ہو جائے گا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے اور ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں، اس کی ظاہری صورت کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو آنے والی ویڈیوز کا انتظار کریں۔ حیات باقی رہی تو عرض کروں گی۔ ابھی یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس وقت اچھائی کا پہلو یہی ہے کہ اس میں عصری تعلیم کے دور سے فرصت ملی ہے۔ تعلیم کے حوالے سے اپنی زندگیوں کو صحیح رخ دینے کا اچھا موقع ہے۔ اسے غنیمت جان کر خوب غور و فکر کر کے اپنے اور اپنے بچوں کے لیے صحیح تعلیم و تربیت کا انتظام کریں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ کے ہو کر رہیں۔ اللہ حافظ۔